आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस मिथोलॉजिकल क्रीचर्स के बारे में। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि कुछ क्रीचर्स ऐसे हैं जो आज भी लोगों को डरा देते हैं। आगे जाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मिथोलॉजिकल क्रीचर होता क्या है। दोस्तों, मिथोलॉजिकल क्रीचर का मतलब होता है ऐसे रहस्यमयी जीव जो रियल वर्ल्ड में नहीं मिलते, लेकिन कहानियों, पुराणों और लेजेंड्स में जिंदा होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग दावा करते हैं उन्होंने रियल में ऐसे देखा है। येती एक मिथोलॉजिकल जीव। कहा जाता है कि ये रहता है हिमालय की ऊंची और बर्फ से ढकी पहाड़ियों में। 6 से 8 फीट लंबा, पूरा शरीर घने बालों से ढका हुआ, 2 पैरों पर चलता हुआ और इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर। सैकड़ों सालों से नेपाल और तिब्बत के लोग कहते आए हैं येती कोई राक्षस नहीं है, वो पहाड़ों का रक्षक है और इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। लेकिन 1951 में एरिक शिप्टन ने बर्फ में एक ऐसा फुटप्रिंट देखा जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। उस फोटो ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लोगों ने कहा रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, बर्फ में बड़ी बड़ी परछाइयां हिलती हैं और दूर इलाकों में जानवर मरे हुए मिलते हैं। तो बताओ, क्या येती सच में मौजूद है या ये पहाड़ों का सबसे बड़ा रहस्य है? क्रैकन, एक पौराणिक समुद्री राक्षस। नॉर्स और स्कैंडिनेवियन कथाओं में कहा जाता है ये इतना विशाल था कि सेलर्स इसे एक आइलैंड समझ बैठते थे। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड हिलता, समुद्र में भयानक भंवर बन जाते और पूरा जहाज पानी में समा जाता। क्रैकन का शरीर एक विशाल ऑक्टोपस जैसा बताया जाता है। सच कहें तो सेलर्स तूफानों से नहीं, क्रैकन से डरते थे। हिस्टोरियंस मानते हैं शायद ये कहानियाँ जाइंट स्क्विड से जुड़ी हों, जो 40-45 फीट तक लंबी होती हैं। आज भी क्रैकन फिल्मों में जिंदा है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, क्लैश ऑफ टाइटन्स। लेकिन सोचो, अगर समुद्र में सच में क्रैकन हुआ तो क्या तुम वहां जाने की हिम्मत करोगे? ग्रीस की दलदली जमीन लर्ना, वहीं रहता था लर्नेयन हाइड्रा, एक विशाल सांप जिसके कई सिर थे और हर सिर के कटते ही 2 नए सिर उगाते। इनमें से एक सिर अमर था। हाइड्रा को मारना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन हेराक्लीज, उसने आग का इस्तेमाल किया, कटे घावों को जला दिया ताकि नए सिर उग ही ना सके। अंत में अमर सिर को काटकर जमीन के नीचे हमेशा के लिए दबा दिया गया। लेकिन याद रखो, हाइड्रा सिर्फ अपने सिरों से नहीं, अपने जहर से भी मौत फैलाता था। बर्फ से ढके जंगल, खामोशी और अंधेरा। वेंडिगो, कनाडा और उत्तरी अमेरिका की पुरानी जनजातियों की कहानियों में। लंबा, हड्डियों जैसा शरीर और आंखें जो अंधेरे में चमकती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं, वेंडिगो किसी राक्षस से नहीं, इंसान से पैदा होता है। जब इंसान लालच में अंधा हो जाए, जब दया खत्म हो जाए, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे वेंडिगो बन जाती है। और हाँ, वो तुम्हारी आवाज़ की नकल कर सकता है। इसलिए कहा जाता है अगर जंगल में कोई जाना पहचाना नाम पुकारे तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। वेंडिगो याद दिलाता है सबसे डरावना राक्षस अक्सर हमारे अंदर ही होता है। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार मेड्यूसा शुरुआत में कोई राक्षस नहीं थी। वो एक बहुत ही सुंदर और साधारण लड़की थी जो गॉडेस अथीना के मंदिर में रहती थी। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि लोग कहते थे मेड्यूसा देवी से भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन यही सुंदरता आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। एक दिन सी गॉड पोसाइडन ने अथीना के मंदिर में मेड्यूसा के साथ गलत किया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि सज़ा पोसाइडन को नहीं, मेड्यूसा को मिली। अथीना को ये अपमान लगा और गुस्से में आकर उन्होंने मेड्यूसा को श्राप दे दिया। उसके खूबसूरत बाल सांपों में बदल गए। उसकी आंखों में ऐसा जादू आ गया कि जो भी उसे देखता पत्थर बन जाता। यहीं से मेड्यूसा एक इंसान से डरावनी मिथोलॉजिकल क्रीचर बन गई। मेड्यूसा की सबसे खतरनाक पावर थी पेट्रिफिकेशन, मतलब कोई भी वॉरियर, कोई भी राजा अगर सीधे उसकी आंखों में देख ले तो वहीं का वहीं पत्थर बन जाता।
उसकी गुफा के बाहर सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां थीं, जो कभी जिंदा इंसान हुआ करते थे। इसलिए मेड्यूसा का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। दोस्तों, मेड्यूसा सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं थी, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे उसकी गलती के बिना सजा मिली। आज भी मेड्यूसा को न्याय, गुस्से और शक्ति का सिंबल माना जाता है। इसी दौरान एक वीर योद्धा जन्मा, पर्सियस। राजा के आदेश पर पर्सियस को असंभव सा काम सौंपा गया, मेडूसा का सिर लाना। देवताओं ने पर्सियस की सहायता की। देवी अथीना ने उसे एक चमकदार कवच दी जो दर्पण की तरह काम करती थी। देवता हर्मीज ने तेज तलवार और उड़ने वाले जूते दिए। पर्सियस जानता था अगर उसने सीधे मेडूसा की आंखों में देखा तो वो भी पत्थर बन जाएगा। पर्सियस ने अपनी कवच में उसका प्रतिबिंब देखा और बिना सीधे देखे एक ही बार में उसका सिर काट दिया। मेडूसा की मृत्यु हो गई, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि उसके रक्त से पेगासस, एक पंखों वाला घोड़ा जन्मा। सर्बरिस, पाताल लोक का द्वार। वहां खड़ा है सर्बरिस, 3 सिर, 3 समय, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और एक जहरीली सांप जैसी पूंछ। उसका काम मृत आत्माओं को बाहर नहीं जाने देना और जीवितों को अंदर आने से रोकना। उसकी दहाड़ आत्माओं को भी कांपा देती थी। कहा जाता है वो कभी सोता नहीं था, लेकिन हेराक्लीज बिना हथियार के सिर्फ ताकत और हिम्मत से उसने सर्बरिस को काबू में किया और फिर वापस पाताल लोक लौटा दिया। ये काम असंभव माना जाता था। यूनिकॉर्न एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है जो देखने में घोड़े जैसा होता है, लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है इसके माथे पर मौजूद एक लंबा घुमावदार सींग। पौराणिक कथाओं के अनुसार यूनिकॉर्न सफ़ेद रंग का होता है, जिसकी आंखों में चमक और शरीर में दिव्य ऊर्जा होती है। इसे शुद्धता, सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। कथाओं में कहा जाता है कि यूनिकॉर्न के सींग में अद्भुत जादुई शक्तियाँ होती हैं। ये जहर को ख़त्म कर सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है, पानी को शुद्ध कर सकता है। इसी वजह से पुराने समय में राजा और जादूगर यूनिकॉर्न के सींग की खोज में रहते थे। कहा जाता था कि जिसके पास यूनिकॉर्न का सींग हो वो अजेय बन सकता है। लेकिन यूनिकॉर्न कोई साधारण जीव नहीं था। कथाओं के अनुसार यूनिकॉर्न सिर्फ उन्हीं इंसानों के सामने आता था जिनका दिल बिल्कुल साफ और मासूम होता था। ये लालची, क्रूर या झूठे इंसानों से दूर रहता था। कहा जाता है कि अगर कोई निर्दोष बच्चा जंगल में अकेला बैठा हो तो यूनिकॉर्न उसके पास आ सकता था। यूनिकॉर्न का जिक्र सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कहानियों में मिलता है। ग्रीक कथाओं में इसे शक्तिशाली जीव माना गया। यूरोप में ये शाही परिवारों का प्रतीक बना। चीन में इससे मिलता जुलता जीव कीलिन शुभ संकेत माना गया। मध्यकाल में यूनिकॉर्न सिक्कों, झंडों और महलों की दीवारों पर भी उकेरा जाता था। अब सवाल आता है, क्या यूनिकॉर्न सच में कभी अस्तित्व में था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन लोगों ने गैंडे या किसी एक सींग वाले जानवर को देखकर यूनिकॉर्न की कल्पना की होगी, लेकिन कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला। यूनिकॉर्न भले ही एक पौराणिक जीव हो, लेकिन ये हमें एक बड़ी सीख देता है कि शुद्धता, सच्चाई और अच्छाई सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो इस चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।